आपको पता है एलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट और हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, इन सभी में ये 7 नियम हैं जिसे कि ये लोग कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। दुनिया से ये लोग सीक्रेट रखते हैं और सिर्फ कुछ ही लोगों को इस सीक्रेट के बारे में पता है। तो अगर आप भी लाइफ में रिच होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो ये 7 सीक्रेट कभी भी किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर आपने ये 7 सीक्रेट किसी को भी बता दिए तो याद रखिए आपका सपना आपके ही हाथों में बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो 7 सीक्रेट क्या है जो आपको किसी को भी कभी भी नहीं बताना चाहिए। नंबर 1, अपनी कमाई किसी को भी मत बताओ। अगर आप सच में बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखो, अपनी कमाई, अपनी इनकम किसी को भी मत बताओ, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को और ना ही जान पहचान वालों को। आपका पैसा आपके और आपके भविष्य के बीच का रिश्ता है, उसे पब्लिकली रिवील मत करो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वह बहुत साधारण से परिवार से था। उसने बहुत ही मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों में वह महीने की 40 से 50 हजार की कमाई पर पहुंच गया। वो खुश हुआ और खुश होकर के उसने 3 से 4 लोगों को ये बात बताई। अब क्या हुआ, एक रिश्तेदार ने उससे कहा, अब तो आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमारी बेटी की शादी में मदद कर दीजिए। फिर दूसरा बोला, भाई साहब आपके पास तो आप पैसे हैं, जरा मेरे बेटे को भी कहीं पर फिट कर दीजिए। और कुछ लोग तो बस उनके खिलाफ बातें बनाने लगे कि ऐसे तो कितने लोग कमाते हैं। ये बात बता करके मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपकी कमाई आपके लिए एक उपलब्धि है, लेकिन दूसरों के लिए एक बहाना बन जाती है, आपसे कुछ मांगने का, आपसे जलने का या आपको नीचा दिखाने का। इसलिए वॉरेन बफेट की ये बात याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी सुरक्षा है चुप रहना। जब तक लोग नहीं जानते कि आप कितना कमाते हैं तब तक आप उनके बराबर हैं, और जैसे ही उन्हें आपकी इनकम के बारे में पता चल जाता है तो आप उनके लिए एक सोर्स बन जाते हैं, सोर्स ऑफ ईर्ष्या, उम्मीद और इस्तेमाल। इसलिए अगर आपको चैन चाहिए, सम्मान चाहिए और असली तरक्की चाहिए तो अपनी कमाई सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि हर सच्ची सफलता की जड़ होती है गुप्ता। नंबर 2, अपना अगला कदम किसी को भी मत बताओ। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी बनने का सपना देखते हो, एक बात दिल से समझ जाइए, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक उसका शोर मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई नया आइडिया आया, कोई नया प्लान बनाया तो सबसे पहले अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बता देते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पैसे लगाने वाला हूँ, मैं इस फील्ड में एंट्री करने वाला हूँ। अब सोचिए इससे क्या होता है, या तो लोग आपका हौसला तोड़ देंगे, कहने लगेंगे कि इसमें बहुत नुकसान है, तू मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। या फिर कुछ लोग चुपचाप आपकी आइडिया पर कॉपी करने लगेंगे और आपके सामने ही आगे निकल जाएंगे। मैंने एक लड़के को देखा था, उसने अपने बिजनेस का प्लान अपने एक कलीग को बताया और 3 महीने बाद वही कलीग उसी प्लान के साथ मार्केट में उतर गया। वो लड़का आज तक सोचता है कि काश मैंने पहले ये बात ना बताई होती। चाणक्य ने भी हजारों साल पहले ये कहा था, जो व्यक्ति अपने हर कदम का प्रचार करता है वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। आपके प्लान और आपका विजन, यह आपकी पूंजी है, इन्हें गुप्त रखो, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो दुनिया रिएक्ट करती है, लेकिन जब आप साइलेंटली करते हैं तो एक दिन आपकी कामयाबी खुद बोलती है। आपका अगला कदम तब तक सिर्फ आपका होना चाहिए जब तक वह इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि लोग उसे देखकर खुद पूछें, यह आपने कब और कैसे किया। नंबर 3, अपने सपनों को हर किसी से शेयर मत करो। आपके सपने सिर्फ आपके हैं और हर कोई उन्हें समझे यह जरूरी नहीं होता। हम अक्सर अपने दिल की बड़ी बातें, अपने गोल्स, अपनी उम्मीदें, जिन्हें हमने रातों की नींद छोड़कर सींचा है, वो हम जल्दी में ही दूसरों को बता देते हैं। सोचते हैं कि शायद वह हमें सराहेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। आप कहेंगे कि मैं करोड़पति बनूंगा, लोग आप पर हंसेंगे, कहने लगेंगे कि अभी तू तो खुद के पैसों पर ही खर्च नहीं उठा सकता। आप कहेंगे कि मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, तो लोग कहेंगे कि तेरे लिए तो एक्टिवा चलाना ही बहुत बड़ी बात है, रोल्स रॉयस तो दूर की बात है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग आपका सपना नहीं, आपका आज देखते हैं, आपके हालात, आपकी कमजोरी, और सबसे बड़ी बात, हर कोई आपके जैसा बड़ा सोच नहीं सकता। मैंने खुद एक लड़के को देखा था, उसने अपने क्लासमेट से कहा, मैं एक दिन अपना खुद का मोबाइल ब्रांड लॉन्च करूंगा। लोग हंसने लगे, टीचर ने तक यह टोका कि पहले पास तो हो जा। लेकिन आज वही लड़का एक टॉप टेक स्टार्टअप चला रहा है, और जो लोग हंसे थे आज वही चुपचाप उसकी प्रोफाइल स्टोरी पढ़ते हैं। चाणक्य ने भी कहा था, अपने सपनों की सीमा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उसका आदर नहीं करेगा। इसलिए जब तक सपना पूरा ना हो जाए उसे अपने अंदर ही रखो, क्योंकि भीड़ में बोले गए सपने अक्सर मजाक बन जाते हैं, और जो सपने चुपचाप सीने में पलते हैं वही एक दिन दुनिया को हिला देते हैं। नंबर 4, आपने क्या सीखा
किससे सीखा, ये सबको मत बताओ। इस जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, सीखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये तय करना कि आपने क्या सीखा, किससे सीखा। आजकल क्या होता है कि कोई नई किताब पढ़ी, कोई कोर्स ले लिया, कोई मेंटोर ले लिया, तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये रहा मेरा नया कोर्स, ये रहा मेरा नया सीखने का सोर्स। पर असलियत क्या है? जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप किससे सीख रहे हैं तो दो चीजें होती हैं। या तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, कहने लगते हैं कि इससे क्या सीख रहा है, इसने तो खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, ये क्या तुझे सिखाएगा। या फिर वो खुद चुपचाप वही चीजें सीखने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि आपसे आगे निकलने की। मैं आपको एक सच्ची बातें बताता हूँ। एक लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसने एक पुराने मोबाइल से एक ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया, किसी को भी नहीं बताया। 1 साल में उसने वो स्किल्स इतनी गहराई से सीख ली कि आज उसी स्किल से वो लाखों पैसे कमा रहा है। जब लोग पूछते हैं कि तूने यह कहाँ से सीखा, कब सीखा, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, जब सब सो रहे थे तब मैं सीख रहा था। और चाणक्य ने भी ये बात कहा था कि विद्या वह धन है जिसे शोर मचाकर नहीं, चुपचाप अर्जित किया जाता है। इसीलिए जब तक आपकी स्किल आपको दुनिया से अलग नहीं बनाती, तब तक अपने सीक्रेट सोर्सेज अपने पास ही रखो। क्योंकि सीखना एक साधना है और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वह शांति में पनपे। नंबर 5, अपने कमजोर समय और संघर्ष की कहानियां हर किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ, आपका संघर्ष और आपकी वो रातें जब आपने अकेले बैठकर आंसू पोंछे थे, ये सब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन हर कोई उसका आदर नहीं करता। आजकल लोग भावुक हो जाते हैं, किसी से थोड़ा जुड़ाव हो जाता है तो अपने दिल के सबसे गहरे जख्म खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला समझेगा, सराहेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसकी सच्चाई क्या है? बहुत बार लोग आपकी दर्द भरी कहानियां सहानुभूति के लिबास में सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हंसी में बदल देते हैं कि उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, वो तो रात भर रोता था, लड़कियों से रिजेक्ट होता था। कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी कमजोरी से सीखने के लिए नहीं, बल्कि आपको नीचा दिखाने के लिए सुनते हैं। मैंने एक लड़का को देखा, उसने अपने लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा, कर्ज, रिजेक्शन, ताने, उसने सब चीज सहे, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मेहनत करता रहा और आज जब वो सफल है तो लोग खुद पूछते हैं, तूने कैसे किया? तब वो कहता है, जब तुम मुझे गिरा हुआ देख रहे थे तब मैं अंदर से उठ रहा था। चाणक्य ने भी कहा था कि अपने दुख और संघर्ष की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि लोग नमक छिड़कने में ज्यादा माहिर होते हैं। इसलिए जब तक आप पूरी तरह उठ नहीं जाते, अपनी गिरने की कहानियां दुनिया को मत सुनाओ, क्योंकि आपकी तकलीफ आपकी ताकत है। उसे इस दुनिया की कड़वी जुबानों से कमजोर मत होने दो। नंबर 6, आपने कितनी मदद की, कितने दान दिया, इसका प्रचार कभी मत करो। अगर आपने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी गरीब की पढ़ाई में सहयोग किया है या किसी टूटे इंसान को उम्मीद दी है, तो आप इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, उस मदद का प्रचार कभी मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग एक गरीब को एक चॉकलेट दे देते हैं तो तुरंत मोबाइल निकालते हुए उसका वीडियो शूट कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई थोड़ा पोस्ट देना, तो एक स्टोरी डालनी है। आप खुद सोचो, उस गरीब को खाना चाहिए या कैमरे की फ्लैश? दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मदद का मकसद सराहना है तो वो सेवा नहीं है, सौदा है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। एक अमीर इंसान था, उसके पास करोड़ों की धन संपत्ति थी, हर साल हजारों लोगों की मदद करता था। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने काम का प्रचार नहीं किया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मीडिया को बताया, अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं जिंदा ना रहता। तब लोगों को पता चला कि असली दान वो होता है जो इंसान के आत्मसम्मान को बचाता है, लेकिन उसकी गरीबी को वायरल नहीं करता। चाणक्य ने भी कहा था कि दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। इसीलिए अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं, बल्कि अपने दिल की तसल्ली बना लीजिए, क्योंकि असली अमीरी वो होती है जो बिना बोले ही किसी की जिंदगी बदल दे। नंबर 7, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को भी मत बताओ। इस दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा डर आपके सपनों से नहीं, बल्कि आपके इरादों से होता है। जब आप किसी से कहते हैं मैं 5 साल में करोड़पति बनूंगा, मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, मैं इंडिया का अगला बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, तो 90% लोग आपको उस वक्त गंभीरता से नहीं लेते। वो हंसते हैं, ताने मारते हैं, कहने लगते हैं कि अबे ये तू करेगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। और जो 10% लोग चुपचाप सुनते हैं, वो भी अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये सच में आगे ना निकल जाए। मैंने एक लड़का को देखा, उसने सबको बताया कि मैं अपना ऐप बनाऊंगा, लाखों लोगों की जिंदगी बदलूंगा। लोगों ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि उसी के दोस्त उसे रास्ते से हटाने लगे। किसी ने उसका ध्यान भटकाया, किसी ने उसका प्लान लीक कर दिया और उसका सपना अधूरा रह गया। चाणक्य ने लिखा है, आकांक्षा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह मौन में पनपती है। मतलब यह कि जो सपने आप अंदर रखते हैं वो मजबूत होते हैं, जिन्हें आप जल्दी जुबान पर ले
आते हैं वो बाहर ही नकारात्मकता से मर जाते हैं। इसलिए अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को भी मत बताओ जब तक वो पूरा ना हो जाए, और जब वो पूरा हो जाए तो लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी सफलता इतना जोर से बोलेगी कि सब चुप हो जाएंगे। अब आप जान चुके हैं कि वो 7 सीक्रेट क्या है जो कि हर करोड़पति अपने दिल में छुपा कर रखता है, और वो है अपनी कमाई किसी को भी मत बताना। अगला कदम उठाने से पहले शोर मत करो। अपने बड़े सपने किसी को भी मत बताओ। आपने क्या सीखा, किससे सीखा, ये सब गुप्त रखो। अपने संघर्ष की कहानी हर किसी से मत कहो। आपने कितनी मदद की, कितना दान दिया, ये सब दिखावा मत करो। और सबसे जरूरी, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को भी मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया आपकी कामयाबी नहीं, आपकी कमजोरी पर ध्यान देती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप शोर करोगे या इतिहास बनाओगे। और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी बहुत नॉलेज या फिर आपके लाइफ में थोड़ी भी बहुत बदलाव आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्हें आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसी तरह से सेल्फ इंप्रूवमेंट, रिच माइंडसेट, फाइनेंशियल नॉलेज और भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। इस तरह का कंटेंट अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हर दिन सीखते रहिए, बेटर बनिए। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में।